दुनिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा फैसला लिया है जिसने यूरोप से लेकर ग्लोबल मार्केट तक हलचल मचाकर रख दी है। टैरिफ की धमकी वापस और नाटो के साथ ग्रीनलैंड पर डील और साथ ही 1 फरवरी से लगने वाले टैक्स अब रद्द होंगे। आखिर क्या है ट्रंप की नई रणनीति और इसके मायने क्या कुछ हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट। नाटो डील के बाद टैरिफ कैंसिल, ट्रंप बोले सबके लिए शानदार समाधान, यूरोप को राहत, बाजारों में हलचल, अमेरिकी रणनीति ने बदला वैश्विक संतुलन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने रुख में बड़ा बदलाव करते हुए कई देशों पर प्रस्तावित टैरिफ लगाने का फैसला वापस ले लिया है। ट्रंप ने साफ किया कि नाटो के साथ ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर एक फ्रेमवर्क डील तैयार हो गई है, जिसके चलते अब 1 फरवरी से लागू होने वाले टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे। ट्रंप ने इसे अमेरिका और नाटो सहयोगियों के लिए शानदार समाधान बताया। यह ऐलान ऐसे समय आया है जब वैश्विक व्यापार पहले से ही दबाव में है। ट्रंप का ये कदम न सिर्फ यूरोप को राहत देता है बल्कि दिखाता है कि अमेरिका अब टकराव की बजाय रणनीतिक समझौतों के रास्तों पर आगे बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड जैसे रणनीतिक इलाके पर नाटो के साथ सहमति बनना वैश्विक सुरक्षा समीकरण में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा दावोस में नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ बैठक के बाद की। इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये समाधान अमेरिका और सभी नाटो देशों के लिए लाभकारी होगा। ट्रंप के मुताबिक इस समझौते के तहत ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। यही वजह है कि टैरिफ जैसे कड़े कदमों की जरूरत नहीं रही। ये फैसला यूरोपीय देशों के लिए बड़ी राहत है क्योंकि टैरिफ लागू होने से व्यापारिक तनाव बढ़ सकता था। ट्रंप का ये रुख दिखाता है कि अमेरिका अब नाटो के साथ मिलकर ग्रीनलैंड जैसे संवेदनशील मुद्दों पर साझा रास्ता अपनाना चाहता है। यह ऐलान महज एक बयान नहीं बल्कि अमेरिका की बदलती वैश्विक रणनीति का साफ संकेत है। सवाल यह है कि ट्रंप ने यह बड़ा फैसला कहां लिया और किन अहम नेताओं के साथ बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया है। किस मंच से दुनिया को यह संदेश दिया गया है और नाटो के साथ ग्रीनलैंड को लेकर कैसी सहमति बनी है। अब हम आपको उसी हाई प्रोफाइल मुलाकात और उसके पीछे की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। नाटो के साथ ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क डील, 1 फरवरी से टैरिफ रही, यूरोप अमेरिका रिश्तों में नरमी, ग्रीनलैंड फिर वैश्विक फोकस में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड से जुड़े गोल्डन डोम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आगे और विस्तृत चर्चाएं होगी। इन अहम वार्ताओं की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को सौंपी गई है। ट्रंप ने कहा कि ये सभी अधिकारी सीधे उन्हें रिपोर्ट करेंगे, जिससे निर्णय प्रक्रिया पर राष्ट्रपति की सीधी निगरानी रहेगी। इससे साफ है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के मुद्दे पर इस बार बेहद नियंत्रित, संतुलित और रणनीतिक रास्ता अपनाने जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक टैरिफ रद्द करने का फैसला भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, ताकि सहयोगी देशों के साथ भरोसा मजबूत किया जा सके और नाटो के भीतर एकजुटता बनी रहे। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर अपने दावों को दोहराया है। अपने संबोधन में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को ठंडा और मुश्किल हालात वाला इलाका बताया, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि अमेरिका इसे हासिल करने के लिए किसी भी तरह की सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों पर तंज कसते हुए कहा कि नाटो को अमेरिकी विस्तारवाद को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद यूरोप की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कई देशों में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ग्रीनलैंड को लेकर उनकी प्राथमिकता टकराव नहीं बल्कि बातचीत और समझौते के जरिए समाधान निकालने की है।
लेकिन ट्रंप का ये नरम रुख पूरी कहानी नहीं है। दावोस के मंच से उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए हैं जिन्होंने यूरोप की सियासत में नई बेचैनी पैदा कर दी है। ताकत के इस्तेमाल से इनकार के साथ साथ ट्रंप के तंज और दावे भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और आखिर इन बयानों का असली संदेश क्या है और इससे नाटो और साथ ही यूरोपीय देशों के रिश्तों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, देखिए इस वीडियो में। ग्रीनलैंड पर फिर जताया दावा, ताकत नहीं डील का रास्ता। नाटो पर ट्रंप की खरी टिप्पणी, यूरोप को याद दिलाया इतिहास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने यूरोप को प्रभावी रूप से बचाया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि उस योगदान के मुकाबले नाटो बहुत छोटी बात है जो अमेरिका ने दशकों से यूरोपीय देशों के लिए किया है। उनके इस बयान ने एक बार फिर ट्रंप की पारंपरिक और राष्ट्र केंद्रित सोच को सामने ला दिया, जिसमें वे वैश्विक राजनीति में अमेरिका की भूमिका को केंद्रीय मानते हैं। ट्रंप के मुताबिक यूरोप की सुरक्षा और स्थिरता में अमेरिका का योगदान निर्णायक रहा है और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीनलैंड का मुद्दा भी इसे बड़े भू राजनीतिक फ्रेम का हिस्सा है, जहां अमेरिका अपनी रणनीतिक बढ़त, सैन्य प्रभाव और वैश्विक नेतृत्व को बनाए रखना चाहता है। ये बयान यूरोप अमेरिका संबंधों में भविष्य की दिशा को लेकर नई बहस को जन्म दे सकता है। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड को लेकर नाटो के साथ फ्रेमवर्क डील और प्रस्तावित टैरिफ को रद्द करने का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बदली हुई रणनीति का साफ संकेत देता है। ये कदम एक और यूरोपीय देशों को तत्काल राहत देता है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका को वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में निर्णायक भूमिका में बनाए रखता है। ग्रीनलैंड जैसे रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र पर सहयोग भविष्य की सैन्य, समुद्री और आर्थिक राजनीति को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये समझौता अमेरिका यूरोप संबंधों में संतुलन लाने की कोशिश है, ताकि टकराव की बजाय साझेदारी को प्राथमिकता दी जा सके। ट्रंप का ये फैसला दिखाता है कि कड़े बयानों और दबाव की राजनीति के बीच भी डील और संवाद के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। अब दुनिया की नजर इस पर टिकी है कि ये समझौता आगे कैसे आकार लेता है और वैश्विक शक्ति संतुलन पर इसका क्या असर पड़ता है।